अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। अच्छा बुढ़िया जानते हैं ना आप लोग? ये वाकया है कि जब नया नया इस्लाम का दौर चला था मक्के में, तो एक बुढ़िया थी, यहूदियन बुढ़िया। तो वो बोली कि हम मक्का में नहीं रहेंगे। कहाँ नहीं रहेंगे? मक्का में नहीं रहेंगे। और मक्का में नहीं रहेंगे। ये मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर है नौज़बिल्ला, जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। जो उसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए हम मक्का में नहीं रहेंगे, ना उसको देखेंगे ना उसकी बात सुनेंगे, ना अपना दीन छोड़ेंगे। बुढ़िया गठरी बनाई, गठरी जाने ना? गठरी बनाई, सारा सामान का गठरी बनाई और उठा कर लाकर बाहर रखी, रोड पर खड़ी हो गई कि कोई आएगा उठा कर देगा, हम मक्का छोड़ देंगे, कभी नहीं आएंगे मक्का हम। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, मई जून की गर्मी है। बुढ़िया इंतजार में कोई आएगा, देखा एक नौजवान आ रहा है, कंधे पे काली कमली है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। वो नौजवान करीब गुजरा जब, तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा इधर आना, इधर आना। तो ये नौजवान करीब आया, तो ये बुढ़िया कभी नौजवान के चेहरे को देखती है, कभी आसमान के सूरज को देखती है। तो नौजवान कहता है कि अम्मा क्या बात है, बोलो क्या देख रही हो? तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं ये देख रही हूँ कि सूरज ज़्यादा खूबसूरत है कि तेरा चेहरा ज़्यादा खूबसूरत है। आहा, आज तक ऐसा हसीन चेहरा मैंने बेटा नहीं देखा। तू किसका लाल है, तू किसका बेटा है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिसका भी है वो खुश नसीब है। कहा अम्मा बात क्या है, बोलो तो सही। बोले बेटा ये गठरी उठा के दे दे मेरे सर पे, मैं मक्का से जाना चाहती हूँ। कहाँ जा रहे? बोले पहाड़ी पर जाना है। बोले चलो। तो ये नौजवान गठरी को उठाए ना भारी, कहा कि अम्मा ये तुमसे नहीं जाएगी, बहुत भारी है। बोला बेटा फिर कैसे, कौन लेके जाएगा? तो ये नौजवान ने कहा कि चलो मैं पहुंचा देता हूँ। सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह, मैं पहुंचा देता हूँ, मैं जो ठहरा मैं हूं तो गम क्या है। ये नौजवान गठरी अपने सर पे उठाया, आगे आगे बुढ़िया है, पीछे पीछे नौजवान है, चिलचिलाती धूप है। ये नौजवान अपने कंधे से चादर लिया, बुढ़िया के सर पे रख दिया कि अम्मा धूप बहुत तेज है। ये बुढ़िया कहती कि बेटा तुझे पता है, खबर है मक्के में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं हमको मालूम नहीं। बोले बेटा मक्का में बहुत बड़ा जादूगर आया है, तुमको ही बता देते हैं, तुम भी बच के रहना। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उनका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को रसूल कहता है, वो अपने आप को आखिरी नबी कहता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। बेटा उसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है, और उससे जो बात कर लेता है ना बेटा वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए तो हम मक्का से भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह। इसलिए बेटा हम मक्का से जा रहे हैं, ना मक्का में रहेंगे, ना उनसे मुलाकात होगी, ना अपना दीन छोड़ेंगे। ये नौजवान सुनता रहा, मंजिल पर बुढ़िया पहुंच गई। तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा बैठ जाओ, कुछ खा पी लो। नौजवान ने कहा कि नहीं इजाज़त दे दो, मैं चला जाऊँ। बोला बेटा ऐसे कैसे जाएगा, बगैर खाए पिए कैसे जाने देंगे हम? कहा कि अम्मा मैं कुछ खा पी नहीं सकता, इसलिए कि मेरा रोज़ा है। सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह, मेरा रोज़ा है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा ये मजदूरी ले ले। तो नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो, मजदूरी भी देती हो। भला कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? भाई लेगा 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 नहीं लेगा। तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं तो पहले ही तुम पर फिदा थी, तू किसका बेटा है? तेरे माँ बाप कितने खुश नसीब हैं। ए बेटा तू मक्का जा रहा है, अपना नाम बताता जा। अगर मैं कभी मक्का आई ना तो तेरे घर जरूर आऊंगी तुमसे मुलाकात करने। ये नौजवान कहता है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही आखिरी रसूल हूँ, मुझे ही अल्लाह ने नबी बनाया है, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। और कुर्बान जाइए। वो बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो,
ये नौजवान कहता है कि अम्मा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ और मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। खातमन नबीयीन का मोहर मेरे ही चेहरे पीठ पर अल्लाह ने लगाया है, कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। वो बुढ़िया कहती कि बेटा कौन कहता है कि तू जादूगर है? अरे रसूल नबी पैगंबर के अंदर में जो सिफत होना चाहिए, जो खूबी होनी चाहिए, वो तेरे अंदर मौजूद है। बेटा अब तू अकेले मक्का नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। अपने हाथ को आगे बढ़ा, कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना दे। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना शोरब आलम साहब, मौलाना शोरब आलम साहब, नारे तकबीर। बुढ़िया कहती बेटा मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। अब मक्का तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। तू भी कलमे का तबलीग करेगा, मैं भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तबलीग करूंगा। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा आका जियारा तर से। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर 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 उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। इसलिए नौजवानों, नमाज को मेरे बच्चों ना छोड़ो। वे मोमिन की पहचान है, मोमिन का मेराज नमाज है। और कुर्बान जाइए। और अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह से बात करना चाहते हो तुम लोग? मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ है, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे? लोगे इंशाल्लाह? लोगे इंशाल्लाह? बात करोगे? लिखो लिखो 4, लिखो 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर है। बात समझ में आई? फजर में कितनी रकात है? 4 रकात है। जोहर में कितनी रकात है? 12 रकात है। असर में 8 रकात है। मगरिब में 7 रकात है। ऐशा में 17 रकात है। अब बात क्या, जब नमाज में बंदा होता है वो अल्लाह से बात करता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह से गुफ्तगू है, अल्लाह से बात हो रही है, अल्लाह से कांटेक्ट हो रहा है। और ज्यादा अर्जेंट इमरजेंसी कॉल है तो फिर तहज्जुद पढ़ो, ये इमरजेंसी कॉल है। तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से लो लगा लो, ये इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह से डायरेक्ट बात होगी। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। हदीसों के अंदर में आता है कि बंदा जब नीयत बांध कर खड़ा हो जाता है तो बंदा अल्लाह को देखता है, अल्लाह बंदा को देखता है। लेकिन हमारी आंखों में उतनी ताकत नहीं, हम अल्लाह को नहीं देख सकते। लेकिन अपना यकीन को पुख्ता बनाओ कि हम देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा। हम देखे ना देखे,
मेरा अल्लाह देख रहा है। एक साहबी, अच्छा नमाज में क्या मिलता है, नमाज में क्या मिलता है? हम तो कहते तुम नमाज पढ़ के देखो, ज़्यादा नहीं 40 दिन, सिर्फ 40 दिन। मेरा मोबाइल नंबर हजरत से ले लेना, इंशाअल्लाह बिलाल बाबू से ले लेना, इन लोगों से ले लेना। सिर्फ 40 दिन माँ बहनों, 40 दिन, 40 दिन तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए 40 दिन नहीं है, मर्दों के लिए है। 40 दिन तुम नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देख लो, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह आपकी जिंदगी को ना बदल दे तो फिर मुझे फोन करना। पढ़कर तो देखो इंशाअल्लाह, अल्लाह से लो लगा कर को दे देखो मेरी माँ, अल्लाह से लो लगा कर देखो। अल्लाह तो कहता है बंदा मेरी बारगाह में खड़ा हो गया, मांग क्या मांगता है, मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है? कोई नहीं भाई, अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला है? अल्लाह से खजाने से बड़ा किसी का खजाना दुनिया में है? अल्लाह के दर के अलावा किसी का दर दुनिया में है जो मेरी हाजत रवाही को पूरा कर सके, जो मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सके? वो मेरा रब। हम उनकी नाफरमानी पे नाफरमानी करते हैं, फिर भी वो हमें खाना खिला रहा है। आमीन। बेटा जवान है, बेटा जवान है, बाप का कहना ना माने, माँ का कहना ना माने तो बाप गुस्सा करता है। बाप गुस्सा करता कि नहीं करता है? बाप गुस्सा करता है, बेटा को समझाता ती एरकम करबो तो तोर खाना बंद कर दो। बाप गुस्से में आ जाता है, बीवी से कहता है यार खाना बंद करे दे, मोर कहना नहीं मानो, एकदम खाना बंद कर दे, खाना दीबी ने तो चमड़ी छिले तुम्हें। और एक दिन वो भी आया, अपनी बीवी से कहा कि इससे कहो ये घर छोड़ के चला जाए, ऐसा बेटा नहीं चाहिए हमको, मेरी कोई बात नहीं मानता है, घर छोड़कर चला जाए। लेकिन मुसलमानों, हम इतना गुनाह कर रहे हैं, क्या अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? नहीं। अल्लाह ने खाना बंद किया? नहीं। अल्लाह के नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे, खता पे खता किए जा रहे, उसका कहना नहीं मान रहे आप। लेकिन अल्लाह ने क्या मुझे कभी नंगा रखा? नहीं नंगा रखा, हमेशा कपड़ा पहना के रखा। हम जो चाहते हैं मेरा अल्लाह वो हमें खिलाता है, मीठी नींद सुलाता है, मीठी नींद सुला कर फिर अल्लाह मेरा जगाता है। है कोई इतना प्यार करने वाला, है कोई इतनी मोहब्बत करने वाला? और इस रब से इतनी जो इतनी मोहब्बत करता हो अपने बंदे से, तुम दूर भाग रहे हो, तुम दूर भाग रहे हो। जिसके पास जाना है, लौट कर जाना है, कटघरे में खड़ा करेगा अल्लाह। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा, मेरी बंदी दुनिया से आई है, दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? तो आखिरतों में से, आखिरत के अमालों में से सबसे अच्छा अमल जो है, सबसे पहला अमल है, वो है नमाज। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाज़ों की पाबंदी करो इंशाअल्लाह। नमाज़ों की पाबंदी करो। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ होगी, नमाज की होगी, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा नमाज़ें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नमाज़ें कितनी पढ़ी है, नमाज़ें कितनी पढ़ी है। इंशाअल्लाह जहाँ तक हो सके, जितना हो सके कोशिश करो कि हमारी कोई भी नमाज छूट ना पाए। अच्छा ठीक है, काश्तकार हैं, काश्तकार हैं, अच्छा बड़ा मकाम है हदीसों के अंदर में। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कोई किसान जानन ना, किसान काश्तकार जो खेत में काम करता है, सुबह फजर की नमाज पढ़े मस्जिद में, घर में मस्जिद में पढ़े, जमात के साथ नमाज पढ़ा, अब मस्जिद से नमाज पढ़कर सीधे खेत में चला गया, या नमाज पढ़कर घर आया, घर से फिर खेत में चला गया। अब खेत में पौधा होता है, भुट्टा का पौधा है, मकई का पौधा है, धान का पौधा है, गेहूं का पौधा है, प्याज का है, लहसुन का है, जो भी पौधा हो, कोई पौधा हो, वो नमाजी उस पौधे में हाथ लगा दे, ऐसे जाकर हाथ लगा दे। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस पौधे में, जिस पौधे में नमाजी हाथ लगाया है, अल्लाह उसमें बरकत पैदा फरमा देता है। आमीन। अब बताइए, नमाज की बरकत देखो, वो नमाजी जिस पौधे में हाथ लगाएगा, अल्लाह हर पौधे में बरकत अता फरमाएगा। आमीन। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना नहीं चाहते। ये 5 वक्त की नमाज, कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा,
सहाबा इकराम जंग के वक्त भी नमाजों को कज़ा नहीं करते थे। जंग होती थी, जंग होती, आधा सहाबा जंग लड़ते, आधे सहाबी जमात बनाकर नमाज अदा करते, फिर नमाज जो अदा कर लेते वो जंग लड़ते, जो जंग लड़ रहे थे वो फिर नमाज आकर अदा करते, लेकिन नमाजों को कभी कज़ा नहीं किया। आज हम बिरयानी खाकर, पुलाव खाकर, चादर तान कर सोए रहते हैं, मस्जिदों में अजान हो जाती है, हमारे कानों को जूं तक नहीं रेंगते। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे भाई। मस्जिद बना रहे हो, नमाज पढ़ना चाहिए ना। हाँ, बंदूक है, गोली है या नहीं? ये गड़बड़ है ना? अरे गड़बड़ है ना। बंदूक हो तो गोली होना चाहिए ना। मस्जिद है तो नमाजी होना चाहिए ना। एक बात याद रखो, हमें भूख लगती है हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती है हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, पेट भर जाता है, ये फैक्ट्री भर जाता है। तो मस्जिद को भूख लगती है, मस्जिद क्या खाएगी? मस्जिद का पेट है कि नहीं? अरे मस्जिद का पेट है कि नहीं? तो मस्जिद का खुराक क्या है? मस्जिद का ग़िज़ा नमाजी है। नमाजी नमाज पढ़ेगा, मस्जिद का पेट भरेगा। और सुनो, जब मस्जिद का पेट नहीं भरेगा, अल्लाह मोहल्ले वाले से नाराज रहेगा, रहमतों का नुज़ूल मोहल्ले में नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों, मस्जिद का पेट भरो, अल्लाह तेरे घर में रहमतों को नुज़ूल करेगा, अल्लाह तेरे पेट को भरेगा। आमीन। मस्जिद के पेट भरो, इसलिए हर चीज़ का पेट है। और मस्जिद की शान, आन बान नमाजी होता है जब मस्जिद के अंदर में। अच्छा देखिए कितनी प्यारी हदीस है, बताया ये गया कि जो वज़ू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। कौन हो जाता है? अल्लाह का मेहमान। अब बताइए खुशनसीब कितने लोग खुशनसीब हैं जो अल्लाह का मेहमान होना चाहते हैं। कितनी फ़ख्र की बात है कि हम अल्लाह का मेहमान बन जाएं। और कुर्बान जाइए, मस्जिद में जब तक बैठे रहोगे अल्लाह का मेहमान रहोगे, और जैसे ही मस्जिद से बाहर निकल गए ये जो मकाम था वो मकाम ख़त्म हो गया। अच्छा देखिएगा, बाहर अगर इंतकाल किए तो अब जन्नत में जाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मस्जिद में अगर इंतकाल कर गए इसकी गारंटी है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। वो शख्स जन्नती है जिसकी मौत मस्जिद में हो जाए, वो शख्स जन्नती है जिसकी मौत सजदे की हालत में हो जाए, वो शख्स जन्नती है जिनकी मौत जलसे की हालत में हो जाए। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। अब हमारी माँ बहनों के लिए आ गई, मेरी माँ बहनों चाटे काज करे नो जन्नते राट दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। और वो चाटे काज की आज है इंशाल्लाह 5 मिनटेर मध्य आमार टाइमटा शेष हो जाए इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चारटे काम की, पहला काम मेरी माँ बहनों, पहला काम जब नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना। पहला काम नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़ लेना मेरी माँ बहनों। दूसरा काम, रमज़ान का महीना पाओ तो जितना रोज़ा हो सके रख लेना, जितना रोज़ा हो सके रख लेना, ये दूसरा काम है। तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, पर्दे का एहतमाम करना। और चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा अमल किया छे, अपने शामी का, अपने शौहर की खिदमत करना, इताअत करना और फरमा बरदारी करना। ये चाटे काज कोरे नो जन्नते राटे दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले दमाश। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई ना? कई काम करना है। पहला काम क्या है? नमाज। दूसरा काम क्या है? रोज़ा। तीसरा काम क्या है? अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम क्या है? शौहर की खिदमत करना। अरे बोलो भाई, शौहर की खिदमत करना, शौहर का पैर दबाना, शौहर का बदन दबाना, शौहर का माथा दबाना, नट्टी मत दबाना। अल्हम्दुलिल्लाह एटा चारटा काज करे नो इंशाल्लाह जन्नते रास्ता दरवाजा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी माँ बहनों आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। नमाज़ों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। यहाँ से जैसे जलसा दुआ हो जाएगी, जलसा ख़त्म होगा, घर जाएंगे, सो जाइएगा। अभी मोबाइल का ज़माना है, अलार्म लगा लेना। फजर के अजान जैसे ही हो इंशाल्लाह अपने बिस्तर को छोड़ देना, नमाज़ पढ़ लेना। पूरी रात जगे हो, अब फजर की नमाज़ नहीं पढ़ोगे तो ये पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा, पूरी रात का जगना बेकार हो जाएगा।
इसीलिए जो रात में जगे हो वो जाकर सो जाना, 1-2 घंटा सो करके अलार्म लगा लेना, जैसे ही फजर की अजान हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फौरन बिस्तर छोड़ देना है, वजू बनाना है, वजू बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह, औरतें घर में नमाज पढ़े, मर्द नौजवान बच्चा वो मस्जिद के अंदर में जाए, इमाम साहब के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ नमाज पढ़े, सुन्नत नवाफिल अलग से पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला, या अल्लाह, हाँ शेर हज़रत का हुक्म है शेर। अच्छा भोजपुरी 2-4, अच्छा इंशाल्लाह। और तो बैठे हैं हाँ हमारी माँ बहनें बैठी, क्या भोजपुरी सुनेंगे कि उर्दू सुनिएगा? दोनों। अच्छा दोनों ज़रा। अच्छा इंशाल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ ली एक बार तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? सब कैसे पढ़ लिए? ये हो ही नहीं सकता। अरे पढ़ेगा वही जिसको याद है, और जिसको याद है नहीं वो कहाँ से पढ़ेगा? अब मेरे साथ पढ़ लिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो, दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो, अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इंशाल्लाह पहले उर्दू सुन लीजिए, फिर भोजपुरी आपको सुनाते हैं। ज़रा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। सूरज से कोई आँख मिला सकता है? सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। इस्लाम नाम का ये एक बच्चा लड़का नौजवान, उसका नाम था इस्लाम। क्या नाम था? अभी जलसा में वे किया था, वो हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बोला रे बा मौलवी साहब मुँह बुझानो हो। वो पीछे में नहीं बैठा, बोला मौलवी साहब को पहचान लिया है। वो आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। बीच से उठ के आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो खड़ा हुआ और मौलवी साहब को बोला कि अब कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और एक शेर माँ बाप के लिए है।
माँ बाप से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? ज़रा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। आहा, सुभान अल्लाह। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक शेर और रह गया इसका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना सौरभ आलम साहेब, जनाब मौलाना सौरभ आलम साहेब, नारे तकबीर। और इंशाअल्लाह भोजपुरी का बहुत अच्छा बंद है जो मैं आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ कि घर 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 उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। नमाज के बारे में देखो, एक बात याद रखो, ये नमाज जो है रोज़े का हुक्म ज़मीन पर आया, रोज़े का हुक्म कहाँ आया? ज़मीन पर आया। ज़कात का हुक्म कहाँ पर आया? अरे बोलो भाई, ज़कात का हुक्म कहाँ आया? ज़मीन पर। हज करने का हुक्म कहाँ आया? लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को कहाँ बुलाया? अर्श पे बुलाया। मेराज पे बुलाया, अर्श पे बुलाया। मुसलमानों, ये नमाज को आप क्या समझते हो? हल्के में ना लो, कसम खुदा की ये वो अमल है, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, अल्लाह आपके घर के हालात को बदल देगा, अल्लाह आपके कारोबार को बदल देगा, अल्लाह आपके बिजनेस को बदल देगा, अल्लाह आपके तिजारत को बदल देगा, अल्लाह आपके चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। पहले नमाज पढ़कर तो देखो नमाज में मिलता क्या है। आमीन। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। अच्छा, सारी बातें हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब, मेरे हबीब ठहर जाइए, तोहफा ले जाइए। क्या ले जाइए? तोहफा। तोहफा। कहा कि या अल्लाह क्या तोहफा है? अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज है। कहो तो नमाज 50। अच्छा ये बात बताओ, अगर वो 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? अल्लाह, होता क्या? जो पढ़ने वाला वो पढ़ता। अरे जो पढ़ने वाला है वो पढ़ता, पढ़ता इंशाअल्लाह जरूर पढ़ता। ये 50 वक्त क्या, हम कहते 100 वक्त की भी नमाज अगर रहती तो इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता। ए बाबू बैठ जाओ, ए बाबू बसे जाओ, ओखाने बसो। तो छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह कि क्या मिला तोहफे में? कहा कि मूसा 50 वक्त की नमाज मिली है।
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह या रसूल अल्लाह वापस जाइए, अल्लाह से कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर मैं 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। या रसूल अल्लाह ये 50 वक्त की नमाज तो बहुत है, कम करवाइए। तो अल्लाह की बारगाह में गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, 5 वक्त की नमाज कम कर दी गई। कितना रह गया? 45। बोलो भाई। 45 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी कम हुई? बोले 5। बोला एक बार और जाइए। फिर एक बार गए तो अल्लाह ने 5 कम कर दी। कितनी रह गई भाई? 40। मूसा अलैहिस्सलाम भेजते रहे 9 बार गए, 9 पचे 45 वक्त की नमाज ख़त्म हो गई, तो 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5। बोला एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता है वो दिले दिल सोचता होगा एक बार और चले जाते तो झमेले ख़त्म था। नमाज का फिर झमेले ख़त्म हो जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अब मैं नमाज कम करने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी। ये गुफ्तगू को अल्लाह ने सुना तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरा कौल सच्चा है। मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया, ये नमाज कम होकर 5 वक्त की रह गई है। जो भी बंदा, जो भी बंदी, जो भी आपकी उम्मत ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना शोरो आलम साहब, जनाब मौलाना शोरो आलम साहब, अल्लाहु अकबर। 5 वक्त की नमाज पढ़ो मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी ज़िंदगी को आबाद करेगा। और जो मस्जिदों को वीरान करेगा, जो मस्जिदों को छोड़ देगा, फिर अल्लाह उसकी परवाह नहीं रखता है, फिर वो अल्लाह की निगाह में नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदों नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, हम लेना ही नहीं चाहते। भाई मस्जिद जाओगे, नमाज पढ़ोगे तब ना मिलेगा। तो इंशाल्लाह बहुत सारे नौजवान हमारा सिर्फ जुमा पढ़ता है। आज वादा करोगे इंशाल्लाह हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, सिर्फ हम जुम्मन मियाँ बने बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग पक्का वादा करो, हाथ उठाए इंशाल्लाह तैयार हो 5 वक्त की नमाज इंशाल्लाह। इमाम साहब कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। हाँ पीछे मोड़ के देखेंगे एक भी नहीं। हाँ पीछे नहीं, इंशाल्लाह वादा किया है बच्चे लोग। ये सब वादा किए हैं, नहीं तो कम से कम 5-10 तो ज़रूर तैयार होगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, नमाज पढ़ो इससे कब्ल के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। बात समझ रहे ना? जनाजा की नमाज। अबे बात समझ रहे ना?